खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां पर 300 करोड़ की हेरोइन तस्करी के मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। पंजाब की फरीदकोट जेल में तस्करी की साजिश रची गई थी। पंजाब का कुख्यात तस्कर बलदेव जेल से चला रहा था नशे का नेटवर्क। साजिशकर्ता को प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी। तस्करों को आमने सामने बैठाकर एनसीबी पूछताछ करेगी। हेरोइन तस्करों के पाकिस्तान के लाहौर से भी तार जुड़े हुए हैं। 1 जून को पाक के कुख्यात तस्कर मलिक चौधरी ने पाक एरिया में रैकी की थी। पूछताछ में अब बड़े खुलासे की उम्मीद है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार डेलू। सुरेंद्र, लगातार कई अहम खुलासे इस मामले में होते जा रहे हैं। बड़ा मामला था, 300 करोड़ की हेरोइन तस्करी का यह मामला था। तो यहां पर जेल से नेटवर्क चल रहा था, नशे का कारोबार वहां से रिमोट कंट्रोल पे चल रहा था। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल आशीष, बताना चाहूंगा इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है हेरोइन तस्करी के मामले में। पंजाब स्थित जेल में 283 करोड़ की हेरोइन तस्करी के मामले की पूरी साजिश रची गई थी। पंजाब का कुख्यात तस्कर जो बलदेव है वो जिस समय जेल में नशे के नेटवर्क चला रहा था। बड़ी बात जो सामने आ रही है वह है कि पंजाब स्थित जेल में बलदेव के तार पाकिस्तान की लाहौर से जुड़े हुए थे। भारत पाकिस्तान सीमा पर हेरोइन की सबसे बड़ी तस्करी की पटकथा जो पंजाब के फरीदकोट जेल से लिखी गई है और तस्करी का मुख्य सरगना बलदेव जो इस समय पंजाब की जेल में बंद है और वहीं से अपना पूरा नेटवर्क जो तस्करी का नेटवर्क है वह चला रहा था। पाकिस्तान से 283 करोड़ की हेरोइन भारतीय सीमा में आती है और इसका पूरा सूत्रधार बलदेव को साजिश है जो उसके द्वारा रची गई थी। अब बलदेव को प्रोटेक्शन वारंट पर लाने की तैयारी भी एनसीबी कर रही है। जोधपुर की एनसीबी के हेडक्वार्टर में हेरोइन तस्करी जसवीर से गहन पूछताछ में अहम खुलासे हो रहे हैं। बता दो, पंजाब का कुख्यात तस्कर बलदेव और उसका साथी जोगेंद्र फरीदकोट जेल में इस समय बंद है। वहीं से अपना नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे। जसवीर हत्या के जुर्म में जेल गया था और उसकी मुलाकात बलदेव से हुई क्योंकि बलदेव हेरोइन तस्कर के संपर्क में था, इसलिए तीनों ने जेल में ही सीमा पर सबसे बड़ी हेरोइन तस्करी को अंजाम देने की योजना बनाई थी। बता दूं, जिस तरीके से जसवीर मार्च में जमानत पर जेल से बाहर आता है और काला से मिलता है। दोनों ने रूपा और हरमेश को साथ लिया। बीकानेर की खाजूवाला इलाके में रेकी करने पहुंचते हैं और उन्हें ऐसी जगह की तलाश थी जहां पर मोबाइल का नेटवर्क आसानी से मिल जाए। दूसरी ओर मैं ये भी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से इन्होंने रेकी की है उनकी सबसे बड़ी जो खास बात यह थी कि उनको कहीं ना कहीं रास्ते में रुकावट भी ना आए, सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की मदद भी मिले, नेटवर्क भी आसानी से मिले। ऐसे में उन्होंने खाजूवाला थाना क्षेत्र की बंदली पोस्ट को ही तस्करी के लिए चुना। बलदेव ने मोगा से किसी जानकार की गाड़ी भी अरेंज करवाई है। हालांकि मालिक की अभी तक तलाश चल रही है। मालिक, गाड़ी का मालिक है, अभी तक वो फरार है। जो बड़ी बात सामने आ रही है आशीष, वो बताना चाहूंगा, 1 जून को बंदली पोस्ट के सामने पाकिस्तान के कुख्यात तस्कर मलिक चौधरी को देखा गया था। पाक का कुख्यात हेरोइन तस्कर मलिक लाहौर का रहने वाला बताया जा रहा है। बंदली पोस्ट के सामने पाकिस्तान एरिया में वह मई में 2 बार रेकी करने भी आया था। सीमा पार पाकिस्तान के पीओपी बीएसएफ की गतिविधियां भी देखी गई थी। बीएसएफ की जी ब्रांच मई महीने में भी हेरोइन तस्करी के इनपुट मिले थे। 1 जून को मलिक चौधरी 0 लाइन तक पहुंचता है, गाड़ी से पहुंचता है और 2 जून को रात करीब 2:30 बजे पीवीसी पाइप के जरिए कपड़े में लिपटी 56 किलो हेरोइन भारतीय सीमा में भेजी जाती है। ये बीएसएफ ने जब बड़ी कार्रवाई की है, अहम खुलासे अभी तक भी हो रहे हैं। जी आशीष। जी बिल्कुल सुरेंद्र, यहाँ पर अहम जानकारी ये आना बाकी है कि 300 करोड़ की हेरोइन पाकिस्तान की ओर से भारत की तरफ तस्करी करके भेजी गई है। तो यहां पर रकम का लेन देन कैसे हुआ है, कैसे सीमा पार रकम भेजी गई है, या फिर पाकिस्तान की ओर से आतंकी साजिश को रचने के लिए, उसका भुगतान करने के लिए, ये तस्करी के लिए हेरोइन को ट्रांसफर किया गया है, भेजा गया है? जी बिल्कुल आशीष, ये बहुत ही अहम सवाल है। जिस तरीके से एनसीबी और बीएसएफ सर्च ऑपरेशन करके लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और एक के बाद आरोपी भी गिरफ्तार हो रहे हैं। बड़ी बात जो ये सामने आ रही है कि साजिश रचने वाले जो पंजाब स्थित फरीदकोट जेल से बलदेव और जोगेंद्र हैं, वही दोनों अभी तक भी बंद है और प्रोटेक्शन वारंट के तौर पर इनको बाहर निकाला जाएगा। जो अहम जानकारी मिल रही है वो अभी तक जो जेल में बंद आरोपी हैं वो प्रोटेक्शन वारंट के तहत बाहर लाने की तैयारी एनसीबी द्वारा की जा रही है। उन दोनों को जैसे ही बाहर लाया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी, उस समय अहम खुलासे मिलेंगे। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपकी ये बात भी जो आपने जो सवाल किया है वो कहीं ना कहीं इस सवाल उनसे पूछा जाएगा, लाजमी भी है और यह बात भी बाहर निकलकर अहम तरीके से बाहर भी आएगी। जिस तरीके से बड़ा लेन देन कहीं ना कहीं ये हवाला कारोबार के द्वारा ये इतना बड़ा लेन देन किया जा रहा है, इतनी बड़ी करेंसी का मामला है, 300 करोड़ हीरोइन का मामला है।
तो ये लेन देन भी हवाला कारोबार के जरिए किया जाएगा। लेकिन अहम जो आपका सवाल है ये उसी पूछताछ में किया जाएगा जो अभी तक 2 अभियुक्त उसी पंजाब की फरीदकोट जेल में बंद है, बलदेव को, और उनको बाहर निकाला जाएगा। एनसीबी पूछताछ करेगी, तभी ये सारा जो सबूत है ये बाहर निकल के आएगा। जी आशीष। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार डेलू, जिन्होंने बताया कि अभी फिलहाल 2 आरोपी पंजाब की जेल में बंद है, जिन्हें प्रोडक्शन वारंट पे लाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद खुलासे हो पाएंगे।